बंद रोड कंट्रोल्ड एक्सेस कॉरिडोर मंसूबे के फंड्स सुर्ख फीते की नजर हो गए। 3 माह कबल मंजूर होने वाले 55 करोड़ के इजाफी फंड्स जारी नहीं किए जा सके। एलडीए ने फंड्स जारी न होने पर दोबारा फंड्स के अजरा का मुतालबा कर दिया। एलडीए ने इससे कबल 75 करोड़ रुपए इजाफी फंड्स का मुतालबा किया। इजाफी फंड्स के मुतालबे में से सिर्फ 20 करोड़ से जायद का अजरा हो सका। एलटीए ने मुकम्मल होने वाले कामों की मद में दोबारा फंड्स के अजरा का तकाजा किया है। मंसूबा 10 अरब से जायद का मंजूर हुआ था। डिजाइन तब्दीली के बायस इजाफा हुआ। एलटीए के फंड्स के अजरा न होने से कॉन्ट्रैक्टर्स डिफॉल्ट कर चुके हैं। इस हवाले से मजीद जानेंगे दुरे नयाब से। जी दुरे नयाब। जी बिल्कुल, साबिक निगरान हुकूमत का मंसूबा था बंद रोड कंट्रोल एक्सेस कॉरिडोर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉरिडोर था। बंद रोड का ऐसा मंसूबा था जिसमें ये ना सिर्फ रिंग रोड का हिस्सा बनाया गया बल्कि इसमें टोल कलेक्शन भी यकीनी बनाई गई, जिससे हुकूमत पंजाब को करोड़ों रुपए जो है रेवेन्यूज़ महाना उसमें इजाफा हुआ है। लेकिन अगर हुकूमती तवज्जो की तरफ देखा जाए तो वो बिल्कुल ना होने के बराबर है। इसके जो मंजूर शुदा फ़ंड है वो भी अब तकरीबन 3-3.5 माह हो चुके हैं। रिवीजन के मंजूरी के बावजूद फ़ंड के इजरा नहीं किया जा रहा, जिस पर अब एलडीए ने फाइनली जो है हुकूमत पंजाब को ख़त लिखा है और उसमें फ़ंड्स का तकाजा किया। 55 करोड़ के इजाफी फ़ंड फौरी तौर पर इजरा करने का मुतालबा किया गया है। 10 अरब से ज़ायद का ये मनसूबा था और इसकी रिवाइज एस्टिमेशन कॉस्ट पे तकरीबन 75 करोड़ से ज़ायद के फ़ंड जो है मंजूर किए गए थे। अब 551 मिलियन के ये फ़ंड्स का इजरा किया जा रहा है। मांगा जा रहा है, तकाजा किया जा रहा है, मुतालबा किया जा रहा है कि ये दिए जाएँ ताकि जो इजरा है फ़ंड्स की उससे कंट्रैक्टर्स की अदायगियाँ हो सके जो एक 1.5 साल पहले काम मुकम्मल करके जा चुके हैं। एलडीए बार बार हुकूमत पंजाब महकमा पीएनडी को लेटर पे लेटर लिख रहे हैं और ये मामला पे हाईलाइट करते हुए फ़ंड्स का तकाजा कर, लेकिन फ़ंड का इजरा नहीं किया जा रहा। अगर फ़ंड का इजरा अब नहीं किया जाता तो जो कंट्रैक्टर्स पहले ही तकरीबन आधे जो है वो फाइनेंशियली तौर पर मर चुके हैं, वो तकरीबन मुकम्मल तौर पे कोलैप्स कर जाएंगे और डिफ़ॉल्ट हो जाएंगे मार्केट पे, जिसके लिए एलडीए बार बार उनकी अदायगी का तकाजा कर रहा है। और ये बहुत ही ड्यू पेमेंट हो चुकी है 1.5 साल से, जिसका अदा बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया दुरे नयाब। महकमा खजाना ने महकमा स्कूल एजुकेशन के लिए खजाने का मुंह खोल दिया। महकमा स्कूल एजुकेशन को नॉन सैलरी बजट की मद में 4 अरब रुपए जारी कर दिए गए। महकमा स्कूल एजुकेशन बजट बिजली, गैस के पेट्रोल और दीगर अखराजात पर खर्च करेगी। महकमा खजाना ने वजीर आला तरक्याती प्रोग्राम के लिए बजट जारी किया है। इस हवाले से बात करेंगे एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसे खोकर हमारे साथ हैं। जी कैसे खोकर, आगाह कीजिएगा। जी, महकमा खजाना ने महकमा स्कूल एजुकेशन को नॉन सैलरी बजट जारी किया है और महकमा खजाना ने महकमा स्कूल एजुकेशन को नॉन सैलरी बजट की मद में 4 अरब रुपए जो है वो जारी कर दिए हैं। महकमा खजाना ने ये बजट महकमा स्कूल एजुकेशन को ऑनलाइन कर दिया है। जो महकमा स्कूल एजुकेशन है वो तनख्वाह के अलावा जो दफ्तरी अखराजात होते हैं जिनमें बिजली गैस के बिल होते हैं, पेट्रोल के अखराजात होते हैं या दीगर जो दफ्तर के O&M के अखराजात होते हैं या जो दीगर ऑपरेशनल अखराजात जो तनख्वाह के अलावा होते हैं वो पूरे कर सकेगा। ये बजट महकमा खजाना ने महकमा स्कूल एजुकेशन को जारी किया है, क्योंकि महकमा स्कूल एजुकेशन ने जो समनाबाद जोन है जो वज़ीर आला का डेवलपमेंट प्रोग्राम हो रहा है उसके लिए 30 करोड़ रुपये समनाबाद जोन को जारी किया है ताकि समनाबाद जोन में जो तरक्याती काम है बर वक्त मुकम्मल हो सके। समनाबाद जोन में सड़कें, नालियाँ, सीवरेज, स्ट्रीट लाइट और छोटे मोटे जो काम हो रहे हैं, तरक्याती काम हो रहे हैं, उनके लिए 30 करोड़ रुपए जारी किया गया है। ये बजट भी महकमा खजाना ने जो ऑनलाइन और वज़ीर आला डेवलपमेंट प्रोग्राम जो समनाबाद। कैसर खोखर, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। मैट्रिक के सालाना इम्तिहान में 156 इम्तिहानी सेंटर्स को हसास करार दिया गया है। मज़कूरा स्कूल और कॉलेजेस में कैमरों के साथ इंटरनेट की सहूलत फराहम करने का भी हुक्म जारी किया गया। सहूलियात फराहम न करने वाले हेड्स के खिलाफ निजात अथॉरिटी सख्त कार्रवाई करेगी। इम्तिहानी सेंटर में लगाए गए तमाम कैमरे ठीक हालत में होने चाहिए। मजीद क्या हिदायत जारी की गई हैं, जानेंगे जुनेद रियाज से। जी जुनेद। जी, लाहौर बोर्ड के तहत मैट्रिक के इम्तिहानात 4 मार्च से जो है वो शुरू हो रहे हैं, लेकिन 156 इम्तिहानी सेंटर्स को हसास करार दे दिया है जहां पर नकल का जो है वो खदशा है। इस हवाले से लाहौर बोर्ड ने हदायत जारी की हैं कि फास्ट इंटरनेट और सीसीटीवी कैमरास जो हैं इन 56 स्कूल व कॉलेजेस में फौरी तौर पर जो हैं फराहम किए जाएं, और अगर जिन स्कूलों में इंटरनेट और सीसीटीवी कैमरास नहीं लगाए जाएंगे उन स्कूल सरबराहान के खिलाफ सख्त कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जाएगी। और इस हवाले से यही हदायत जो है वो कॉलेज प्रिंसिपल्स को भी जारी की गई हैं। लेकिन स्कूलों में सहूलियात का फुकदान है और इस हवाले से स्कूल सरबराहान ने मुतालबा किया है कि उनके स्कूल में ना तो इंटरनेट की सहूलत है और अगर कैमरे हैं तो वो भी ख़राब हो चुके हैं। ताहम
अगर सहूलियत फराहम करनी है तो लाहौर बोर्ड फौरी तौर पर जो है स्कूलों को फंड्स फराहम करें ताकि इम्तहानी सेंटर्स में सहूलियत फराहम की जा सकें। इस हवाले से स्कूल सरबराहान ने भी मुतालबा किया और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज़ को भी मुतालबा किया गया कि वो फौरी तौर पर फंड्स फराहम करें। लेकिन इस हवाले से जो एजुकेशन अथॉरिटी है उसका कहना पहले से। बहुत शुक्रिया जुनेद। आपको बताएं, एक तरफ पुलिस के लिए फंड जारी किए गए हैं तो दूसरी तरफ क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट ने भी बड़े पैमाने पर गाड़ियां मांग ली हैं। अफसरान और ऑपरेशन और इंतजामी उमूर के लिए गाड़ियां तलब कर ली गई हैं। लाहौर के लिए 36 गाड़ियों समेत 319 ट्रेन मांग ली गई है। लाहौर के लिए सिंगल कैबिन और डबल कैबिन गाड़ियां भी तलब की गई हैं। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं अली साही से। अली साही, बताइएगा। जी बिल्कुल, क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट जो संगीन जराइम के ख़िलाफ़ और जो बड़े मुजरमान हैं और बड़े मुलजमान हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयों के लिए मुतहरक होने के बिल्कुल करीब है। तो इसी हवाले से पहले तो अफसरान के इंटरव्यू किए गए और इसके साथ साथ दीगर जो लॉजिस्टिक्स थे और जितने भी कानूनी मामला थे उस पर मुशावरत भी जारी थी, इजलास भी हो रहे हैं। अब CCD डिपार्टमेंट की जानब से बड़े पैमाने पर गाड़ियों की भी डिमांड की गई है, चूँकि इस डिपार्टमेंट को ऑपरेशनल करने के लिए बड़े पैमाने पर गाड़ियां दरकार होंगी। तो इसी हवाले से एडिशनल IG CCD की जानब से 319 गाड़ियों की डिमांड की गई है, जिसमें कारें हैं, सिंगल कैबिन डाले हैं और डबल कैबिन डाले हैं। लाहौर का जो DIG ऑफिस होगा उसके लिए 36 गाड़ियां मांगी गई हैं, जबकि पंजाब भर के लिए 319 गाड़ियां मांगी गई हैं। बड़े SP और इससे बड़े रैंक के अफसरान के लिए एक कार और एक डबल कैबिन डाला दरकार होगा, जबकि DSP रैंक के अफसरान को डबल कैबिन डाले दिए जाएंगे, जबकि इससे छोटे रैंक के जो इन्वेस्टिगेशन अफसरान होंगे उनको सिंगल। ठीक है अली साहिब, बहुत शुक्रिया। अब आपको बताएं कि रमज़ान मुबारक की आमद है, लेकिन रिटेल स्टोर्स की बहाली नहीं हो सकी। रिटेल स्टोर्स पर बुनियादी अशिया खुरनोश की शदीद किल्लत पैदा हो गई है। घी, ऑयल, चीनी, आटा और दीगर अशिया दस्तयाब ही नहीं है। CBA यूनियन का क्या कहना है इस हवाले से, मुलाजमीन क्या कहते हैं, जान लेते हैं शहजाद खान अब्दाली से। जी शहजाद, क्या सिचुएशन है? बिल्कुल, रमज़ान मुबारक की आमद है और ताहार शहर के यूटिलिटी स्टोरों पर हुकूमत की जानब से ना तो आटा फ्राहम किया गया है, घी और ऑयल भी स्टॉक मौजूद नहीं है और इसके अलावा चीनी भी हुकूमत की जानब से फ्राहम नहीं की जा रही। 12 महीने आवाम को सस्ती अशियाए ज़रूरियात देने वाले ये स्टोर इस वक्त खाली पड़े हैं, वीरानियों के मंजर पेश कर रहे हैं। और इस हवाले से आपको बताते चले, जो वफाकी हुकूमत ने मौक़िफ़ अपनाया है वो ये है कि यूटिलिटी स्टोरों के बजाय रमज़ान बाज़ारों के ज़रिए लोगों को सब्सिडाइज अशिया दी जाएंगी। लेकिन इस हवाले से लोग ये कहते हैं कि रमज़ान मुबारक के 1 महीने में तो आप लोगों को सब्सिडाइज अशिया दे देंगे, बाकी के 11 महीने ये आवाम कहाँ जाएगी क्योंकि यूटिलिटी स्टोरों से जो है उनको 12 महीने सब्सिडाइज अशिया मिलती हैं और वफाकी हुकूमत इस इदारे की बहाली के लिए और आवाम को रिलीफ देने के लिए कोई इकदामात नहीं कर रही, बल्कि इसकी बजाय इस मुनाफा बख्श इदारे को बंद करने की तैयारियां की जा रही हैं। और इस हवाले से यूनियन जो है वो भी अपना लाएमल मुरतब कर चुकी है। यूनियन का ये कहना है कि अगर हुकूमत ने इस मसले का हल ना किया, यूटिलिटी स्टोर बहाल ना किए, तो फिर 27 फरवरी को इस्लामाबाद में धरना दिया जाएगा। जी 27 फरवरी को इस्लामाबाद में धरना दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया शहजाद। लेस्को में प्राइवेट सेक्टर से चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की तकर्री का अमल तातुल का शिकार है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने उम्मीदवारों के इंटरव्यू मुकम्मल करके खामोशी इख्तियार कर ली। इस हवाले से बात करेंगे शाहिद नदीम सिपरा से। जी शाहिद सिपरा। जी बिल्कुल, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी में प्राइवेट सेक्टर से चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की तकर्री का अमल तातुल का शिकार हो गया है। ज़रानी ने बताया है कि गुज़श्ता माह वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को हदायत जारी की गई और वाज़ेह अल्फाज में कहा गया कि तमाम डिस्कोस को जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं इनकी तकर्री का अमल जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। तो लेस्को के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जानिब से इंटरव्यूज़ के लिए कॉल किया गया और उसके बाद जो शॉर्ट लिस्ट होने वाले उम्मीदवार हैं उनके 3 मरतबा इंटरव्यूज़ किए गए हैं। इंटरव्यूज़ करने के बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जानिब से मुकम्मल तौर पर खामोशी अख्तियार की गई है और 3 हफ्ते का वक्त गुजरने के बावजूद चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लेस्को की तकर्री का अमल आगे नहीं चलाया जा सका। जिन उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ किए गए हैं उनमें मौजूदा लेस्को चीफ शाहिद हैदर हैं, इसके अलावा मौजूदा फेस्को चीफ आमिर पन्नू, फेस्को के साबिक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बशीर अहमद
और लेस्को के साबिक चीफ इंजीनियर ताहिर मेयो हैं और प्राइवेट सेक्टर से भी 2 उम्मीदवार हैं जिनके इंटरव्यूज़ किए गए हैं। लेकिन ये वादे कर दूं कि वफाकी हुकूमत की जानिब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। शाहिद सिप्रा अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की शहीद लेफ्टिनेंट मोहम्मद हसन अशरफ शहीद की रिहाइश का आमद। मोहसिन नकवी ने शहीद के वालिदा और अहल खाना से इज़हार ताज़ियत किया। वापडा टाउन में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की शहीद लेफ्टिनेंट मोहम्मद हसन अशरफ के घर आमद और शहीद के वालिद मोहम्मद अशरफ, भाई मोहम्मद हन्नान अशरफ और दीगर अहल खाना से मुलाकात की। जवान साला बेटे की शहादत पर वालिद और सोगवार ख़ानदान से गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने शहीद लेफ्टिनेंट के वालिद और भाई को दिलासा दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने शहीद लेफ्टिनेंट मोहम्मद हसन अशरफ की बहादुरी को ज़बरदस्त अल्फाज में खिराजी अकीदत पेश किया और फातह ख्वानी की। मोहसिन नकवी ने कहा कि शहीद लेफ्टिनेंट मोहम्मद हसन अशरफ ने ख़वारिजी दहशत गर्दों के खिलाफ बहादुरी से लड़ते हुए वतन पर जान निछावर की। घरेलू नाचाकी पर फैक्ट्री एरिया में ससुर को कत्ल करने का यह मामला है। एडिशनल सेशन जज मलिक तनवीर आवान ने कत्ल केस का फैसला सुना दिया। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे शाहीन अतीक से। जी शाहीन अतीक बताइएगा। एडिशनल सेशन जज मलिक तनवीर ऐवान ने कत्ल का एक फ़ैसला सुनाया है। इस केस में मुलज़म बाबर अनवर इसको जुर्म साबित होने पर सज़ाए मौत और 5 लाख रुपया जुर्माने की सज़ा सुनाई है। मुलज़म ने अपने ससुर मकसूद गिल को घर में दाखिल होकर फायरिंग करके हलाक कर दिया था। अदालत में चलान पेश किया गया। अदालत में कुल 13 के करीब गवाह जो है वो पेश किए गए थे। उसके बाद अदालत ने वकला की बहस और के बाद जो है वो अपना फ़ैसला सुनाते हुए मुलज़म को सज़ाए मौत की सज़ा दी है। 2019 में थाना फैक्ट्री एरिया पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। मुलज़म अपनी बीवी को लेने के लिए ससुराल गया जहां पर तलक कलामी हुई। उसके बाद उसने फायरिंग करके अपने ससुर मकसूद गिल को जो है वो हलाक कर दिया। चलान अदालत में आया। उसके बाद अदालत ने अपना फ़ैसला जो है वो सुना दिया। फ़ैसले के बाद जैसे ही अदालत ने सज़ाए मौत का हुक्म सुनाया, उसकी बहन जो है वो ज़ारो शाहीन अतीक।